पहला जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। अब तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ये प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो 9/11 की घटना के पीछे संदिग्ध लोगों के खिलाफ अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 1960 में विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। तो जो उद्देश्य हैं वो हैं एक साझी विदेश नीति, एकल विदेश, एकल मुद्रा का निर्माण, न्याय और आंतरिक मामलों से जुड़े। तो इसका जो असत्य है, करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आपके विचार से भारत में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का क्यों प्रभुत्व था? तो वो है इसे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत मिली थी। उस समय एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसे पूरे देश में संगठन थे। इसे नेहरू का करिश्माई नेतृत्व था इस पार्टी में। जो किसी देश की विदेश नीति किस कारण प्रभावित होती है? तो वो है आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय कारक के कारण। सांस्कृतिक समरूपता का अभिप्राय क्या है? तो इसका अर्थ है कि सोच, कपड़े और भोजन के संबंध में समान संस्कृति का उदय या वैश्विक समानता को बढ़ावा देना, जैसे नीली जीन्स, चिप्स, बर्गर। नेहरू के बाद राजीव गांधी 1988 में 2 देशों के बीच संबंधों के सुधारने के लिए चीन जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो नेहरू के बाद 1989 में राजीव गांधी जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारत और चीन के संबंधों को सुधारने के लिए गए थे। निम्नलिखित में से किस घटना में सबसे अंत में कौन सी घटना घटी थी? तो आप सभी जानते होंगे कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो इनमें से सभी हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1949 में ये नाटो बन गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1949 से 18 तक हो गई। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन हम ऑलरेडी 4 वीडियो में डिस्कस करते आ रहे हैं। सीएटो का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। भारत में देशी रियासतों को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो नेता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1985 में असम समझौते का परिणाम का आकलन कीजिए। तो असम समझौते की शांति स्थापना और असम की राजनीति का चेहरा बदल दिया गया, लेकिन इससे आप्रवास की समस्या समाप्त नहीं हुई थी। दल बदल से क्या भी? तो एक निर्वाचित प्रतिनिधि उस पार्टी को छोड़ देता है जिसके प्रतीक चिन्ह का वह चुना गया था और उसके बाद वह दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। इस परिवर्तन को दल बदल कहते हैं। वेरी सिंपल। उस राजनीतिक दल की पहचान कीजिए जो एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र की विचारधारा पर बल देता है। तो भारतीय जनसंघ एक देश, एक संस्कृति और एक विचारधारा पर बल देता है। रूस में समाजवादी क्रांति 1917 में रूस में हुई समाजवादी क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया। डब्ल्यूटीओ को जो कार्य वो विकासशील देशों को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए हम मेनली इसकी प्रक्रियाओं को पारदर्शिता होनी चाहिए, सुझाव देने हमें। तो यह बड़ी शक्तियों में प्रभावित नहीं होना चाहिए, बड़ी शक्तियों से यह अत्यधिक प्रभावित। केरल राज्य के नियोजन और विकास के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इकोनॉमिक ऑफ परफॉर्मेंस के जो लेखक हैं वो हैं जे.सी. कुमारप्पा। 22वें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 22वें राज्य के रूप में सिक्किम भारत के साथ विलय के समय चोगलियान ने भारत के साथ क्या उसके विश्लेषण, क्या भूमिका थी उस टाइम? तो चोगलियान ने भारत के साथ सिक्किम के विलय को स्वीकार नहीं किया और उसके समर्थकों ने भारत पर गुंडागिर्दी और बल प्रयोग का आरोप लगाया था। तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग था, हमने पहले भी कहा था, झूठा आरोप लगाया गया था भारत। तो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।